विधवा हो गई, मेरा पति कहाँ है, तू विधवा ना हुई, चिंता ना कर रति। शंकर जी ने कहा, रति तुम विधवा नहीं हुई हो, तुम्हारे पति को मैंने जला दिया है, ये बात सत्य है, लेकिन तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तब तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारा पति। तो कामदेव तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, काम के बाप हैं भगवान श्री कृष्ण, काम उनका क्या बिगाड़ेगा। प्रद्युम्न जी कौन है, कामदेव, कामदेव ही ना प्रकट हुए प्रद्युम्न जी के रूप में, तो काम के बाप हैं कृष्ण। फिर उन कृष्ण को लोगों ने कह दिया कि तुम चरित्र कैरेक्टर ढीला और लीला और क्या क्या नहीं बोलते, इसलिए आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, कम से कम इतना तो जान लो कि भगवान किसे कहते हैं। तुम नहीं जान पाए कृष्ण को, इसलिए तुमने कैरेक्टर ढीला चिल्लाने लगे। काश जितना समय तुमने मूवी बॉलीवुड को दिया है, इतना समय अपने धर्म को दिया होता, तो आज भारत की संस्कृति और संस्कार कुछ और होते। तुमने संस्कार नहीं दिए, इसलिए ये युवा पीढ़ी इतनी बिगड़ गई कि अभी सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि कोई कॉमेडी के नाम पर, ब्लैक कॉमेडी के नाम पर ना, एक कोई इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपनी मां के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। किसके लिए, अपनी मां के लिए, और लोग ताली बजा के हंस रहे हैं कॉमेडी के नाम पर। वो कह रहा है कि वो कह रहा कि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, पति पत्नी मतलब माँ बाप, अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। सोचिए आज की पीढ़ी यहां जा रही है। मैं कह नहीं सकता उसके नालायक के शब्दों को, लेकिन आज की पीढ़ी कहां जा रही है। तुम माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में कहां चले गए। तुम सब कुछ गवा चुके। जब तुम्हारे संस्कार ही नहीं बचे तो फिर बचा क्या। रूप रंग काम नहीं करता, धन दौलत काम नहीं करती। रावण के पास था तो सोना, रहता तो था सोने की लंका में, पर पुतले फूके जाते हैं। क्या काम का वो सोना। हम भारत के लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं। इस देश को संस्कारों से जाना जाता है। माता पिता के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो, और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं। बॉलीवुड का काम ही यही है। इसलिए कहता हूं, जानो अपने कृष्ण के बारे में, जानो अपने भगवान के बारे में। भगवान किसे कहते हैं सुनो। भगवान में कितने अक्षर हुए, भगवान शब्द को जरा गिनो, टोटल करो। भा, टोटल करो। भा, बोलो भा, ग, वा, आ, गिनो, टोटल करो। भा, बोलो भा, ग, वा, आ, न, भगवा आ। 5 हो गए। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इन 5 तत्वों को ही भगवान कहते हैं। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता। वैसे देखो, भगवान की परिभाषा अलग है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं भगवान की, लेकिन उन सभी परिभाषाओं में आप ये मानो, वेद भी तो कहते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म। आकाश कौन है, भगवान है। जल कौन है, जल कौन है, भगवान ही तो है। अच्छा बताओ, प्यास से आप तड़प रहे हैं और बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं, उस समय पानी क्या है, क्या बन जाएगा, भगवान। अन्न क्या है, अन्नम ब्रह्म, अन्न। तो पृथ्वी भगवान, वायु भगवान,
कैसे रहोगे भगवान के बिना? प्रकृति ही तो, इसलिए हम सनातनी पूजा किसकी करते हैं? प्रकृति की। किसकी करते हैं? प्रकृति। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम गिरिराज जी की पूजा, कामतानाथ जी की पूजा, नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, तुलसी की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा। हाँ, हम माँ की पूजा, मातृ देवो भव, पिता की पूजा, पितृ देवो भव। सोचिए, जिस देश में माता पिता को भगवान कहा जाता, आज की युवा पीढ़ी उन्हीं माता पिता के लिए इतना अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रही है कि आपको सुना ना जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कौन लोग कर रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी। इसलिए ऐसी जवानी नहीं चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए कि आप कुछ भी करने पर उतारू हो जाएं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं भगवान ने मुंह दिया है मतलब कुछ भी नहीं करना बोलना, आंखें दी है मतलब कुछ भी नहीं देखना। क्या सुनेंगे? केवल कथा, अच्छी बातें, क्योंकि कानों से जहर भी प्रवेश करता है, कथा भी प्रवेश करती है, कृष्ण भी प्रवेश करते हैं और कलयुग भी प्रवेश करता है कानों से। और वाणी, पहले नंबर पर कान, दूसरे नंबर पर वाणी। शब्दों को संभालिए, कुछ भी ना बोलिए, संभाल कर। और तीसरा, आंखों को, आंखों को थोड़ा बंद रखिए। कहां खोलिए आंख? भगवान के दर्शन में आंखें खुली हों, अच्छे काम में। भीष्म पितामह की आंखें कहां खुल गईं? जहां नहीं खुलनी चाहिए। भीष्म पितामह कहां चुप हो गए? जहां नहीं चुप होना चाहिए। भरी द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह को बोलना था या नहीं? इसलिए कहते हैं बोलो वहां जहां आवश्यकता है। सामान्य धाम नहीं है, ये वही है जहां भक्ति महारानी भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्यम धन्यम वृंदावनम तेना, धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं ताता थैया करके। ये उस वृंदावन की पावन धरती पर जहां महारानी भक्ति नृत्य करती हैं, ये वह धाम। और यहाँ पर आप भक्तों को कथा मिल जाए, यहाँ पर माताओं को आश्रय मिल रहा है, यहाँ पर वृंदावन धाम में आए हुए भक्तों को भरपेट भोजन मिल रहा है। ये भगवान की मर्जी के बिना, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी यहाँ पर संभव नहीं है। आज पूर्णिमा है। आज क्या है? पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? हैं? नहीं? कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने के नाम बताओ हिंदी में। आप बताओ, हिंदी में नाम बताओ। नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? हिंदी कहाँ के हो आप? इंग्लिश के? दिल्ली भारत में ही है कि बाहर है? फिर भारत के रहने वाले हो पर भारत की संस्कृति को नहीं जानते, ये सौभाग्य है? हैं? हाँ, इसलिए भैया अपने भारतीय चीजों को जानो, अपने भारत को पहचानो। बसंत पंचमी से करवट ले लेता है, लेकिन पूर्णिमा से तो पूरा ठंडी गई। और एंट्री किसकी है? हाँ, अब फागुन के महीने में थोड़ा हवा तेज चलेगी, हवा चलेगी तो पेड़ों से पत्ते गिरेंगे और फिर नए पत्ते, और जब नए पत्ते आएंगे तो नया वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। हम सनातनियों का नया वर्ष कब आता है? हाँ, जनवरी। तो इंग्लिश देश की माता जानकी, माता सीता जब पहली बार लंका गई, तो जब से माता सीता के चरण उस लंका में पड़े, तब से वो लंका का नाम भी सम्मान से लिया जाने लगा। पहले नाम था लंका, पर जब से सीता मां गई तब से नाम पड़ा श्रीलंका। श्री गई ना, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब माता सीता। ये मैया सो रही हैं, जगाओ मैया। मुंह खोल के सो रही हो, मक्खी घुस जाएगी।